माता लक्ष्मी कहती है घर की ये 5 चीज़ें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की प्राचीन कथा सुनाते हैं। इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा स्त्री को कौन सी वो चीज़ें हैं जो कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री ये चीज़ें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर से रुष्ट हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप इस कथा को अवश्य सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी खुशियों से झोली भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको वो प्राचीन कथा का श्रवण कराते हैं। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। मध्य नगरी में एक अत्यंत ही शोभा नगरी थी। उस नगरी में एक सुकन्या नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ रहा करती थी। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने वाली थी और साथ ही गृह कार्य में निपुण थी। सुकन्या का स्वभाव अत्यंत ही दयालु था। वो सदैव ही दूसरों की सहायता किया करती थी। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था। उसकी एक अनाज की दुकान थी। वह बाजार में लोगों को उसकी जरूरत की चीजें बेचा करता था। सुकन्या अपने पति से बहुत ही अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को परमेश्वर मानकर सेवा करती थी। सुकन्या नित्य दिन पति से पहले जागती थी, अपने आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद अपने घर को स्वच्छ करती, फिर स्नान आदि कार्य को करती और फिर तुलसी को जल देकर देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से रोज अपने नित्य दिन के कर्म किया करती थी। सुकन्या ने कभी किसी का अनादर नहीं किया, न ही कभी किसी से ऊंची आवाज में बात की। सभी के साथ मधुर वाणी में वार्तालाप करती थी। सभी लोग सुकन्या को देख के कहा करते थे, ये तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सुकन्या दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ को पीछे नहीं खींचती थी, हमेशा दान पुण्य किया करती थी। उसके द्वार पर जो कोई भी याचक आता उसको बिना दान दिए नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता। उसके द्वार पर जो कोई भी आता था वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिसके उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत ही प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, सुकन्या अपने पड़ोसियों की भी सहायता किया करती थी। उसके पड़ोस में जो कोई भी दुखी व्यक्ति रहते थे उसे नित्य दिन भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जो कुछ भी लगता सुकन्या बिना विचार किए उन्हें दे देती थी, जिस कारण से सुकन्या के पड़ोसी भी उसका अधिक सम्मान किया करते थे। वो कहते थे, अहो सुकन्या तो एकदम साक्षात देवी है। देवी साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने सुकन्या के रूप में जन्म लिया है। लोग कभी भी सुकन्या की प्रशंसा करते तो उसके विषय में हमेशा अच्छा ही बात किया करते थे। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी सुकन्या ने कभी अपने आप पे घमंड नहीं किया। वो हमेशा उन सभी से आदर और सम्मान के साथ बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुकन्या की पड़ोसन उसके घर पे आती है। सुकन्या उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से कहती है, हे बहन, हमारे घर में आपका स्वागत है। आज किस कारण से आपका आगमन हुआ? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, तुम्हारी अवश्य ही मदद करूंगी। सुकन्या की पड़ोसन कहती है, हे सुकन्या बहन, आज मेरे घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन तवा मांगने के लिए आई हूँ। यदि कुछ समय के लिए तुम मुझे दे दो तो बड़ी ही कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। सुकन्या कहती है, हे बड़ी बहन, इसमें क्या बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें अवश्य देती हूँ। रुको, मैं तुम्हें अभी ला कर देती हूँ। फिर सुकन्या रसोई घर में जाती है और रसोई घर से तवा बेलन लेके आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। तभी पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन अवश्य देकर चली जाऊंगी। सुकन्या कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब भी तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तब तुम मुझे लौटा देना। फिर उस पड़ोसन चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री सुकन्या के घर में आती है। सुकन्या उसका भी स्वागत करती है और उससे पूछती है, पधारो बहन, आपको क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है? संकोच न करो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वो स्त्री कहते, हे बहन, मेरे घर में बहुत ही गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपया करके तुम अपने घर का मुझे झाड़ू दे दो। तब सुकन्या कहती है, बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम रुको, मैं अभी अपने घर की झाड़ू तुम्हें लाकर देती हूँ। फिर पड़ोसन कहती है, बहन, जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं तुम्हें वापस देकर चली जाऊंगी। फिर सुकन्या कहती है, कोई बात नहीं, आराम से अपना काम खत्म करके जब काम खत्म हो जाए तब मुझे लाकर दे देना। इतना कहकर सुकन्या घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेके आती है और वो स्त्री को दे देती है। वो स्त्री सुकन्या के घर के झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद अन्य एक स्त्री सुकन्या के घर पे आती है। सुकन्या उसका भी बड़ी प्रेम से स्वागत करती है। सुकन्या कहती है, पधारो बहन, आज मेरे घर में किस कार्य से आगमन हुआ? कुछ भी चाहिए निसंकोच होके कहो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूंगी। तब वो स्त्री कहती है, हे सुकन्या बहन, तुम बड़ी ही दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही सुना है, तुम सभी की मदद करती रहती हो।
इसलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। हे बहन, संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे मांग लो, मेरे पास अगर होगा तो अवश्य ही दूंगी। तब वो स्त्री कहती है, हे सुकन्या बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, फिर मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है। कृपया करके आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले देख कर चले जाएंगे मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर सुकन्या कहती है, बस इतनी सी बात है बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगी। तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन की जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य ही करूंगी। मैं तुम्हें अभी अपने गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर सुकन्या अंदर जाती है और अंदर से साड़ी और गहने लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वो पड़ोसन प्रसन्न होकर सुकन्या के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है। अन्य एक पड़ोसन सुकन्या के घर पे आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर में तुम्हारा आगमन हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। वो पड़ोसन कहती है, हे सुकन्या बहन, तुम बड़ी ही दयालु हो, तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई हूँ। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी ही कृपा होती। सुकन्या कहती, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। सुकन्या रसोई घर में जाती है और दूध लेके आती है, उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रशंसा से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सुकन्या अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात्रि होते ही उसका पति घर को लौट आता है। सुकन्या अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन जागते हैं तो उनके कानों में एक बहुत ही बुरी खबर आती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुकन्या के घर पे आता है और सुकन्या के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को तुम्हारी दुकान किसी ने लूट ली है, सारा माल गायब है। सुकन्या का पति घबराकर दौड़ते हुए दुकान की तरफ जाता है और देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है और वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी किसी ने लूट लिया है। वह दुखी और निराश होकर घर को लौटता है और साथ ही सुकन्या को सारी बात बताता है, जिसको सुनकर सुकन्या बहुत ही दुखी हो जाती है। सुकन्या कहती है, आप चिंता ना करें जी, हमारे घर में अभी भी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुकन्या अपने घर के तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह से खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका है। यह देखकर सुकन्या बहुत ही दुखी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता ये कैसे हुआ। सुकन्या का पति उस पर बहुत ही क्रोधित हो जाता है और कहता है, सुकन्या सच सच बताओ, हमारे घर का रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? सुकन्या कहती है, स्वामी मैं घर पे ही थी, हमारा घर का सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं, कृपया करके आप शांत हो जाएं, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुकन्या का पति कहता है, ये जो तुम दूसरे लोगों को घर पे बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है ये। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा धन चुरा लिया है। क्रोध में आकर सुकन्या का पति उसे भला बुरा कहता है। सुकन्या की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम इस पड़ोसियों को सारा धन देती रहती हो, बिना सोचे सबका मदद किया करती हो, उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। सभी लोग सुकन्या को भला बुरा कहने लगते हैं और फिर सुकन्या अपने पति को दिलासा देती है और कहती है, हे नाथ, मैंने अपने कुछ गहने अपने पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर सुकन्या उस गरीब पड़ोसन के घर पे जाती है तो देखती है उसके घर पे कोई नहीं होता। वो स्त्री भी घर छोड़कर सुकन्या के गहने लेकर भाग गई होती है। सुकन्या निराश होकर घर पे लौटती है और अपने पति को सारा बात बता देती है। सुकन्या का पति यह सुनकर आग बबूला हो जाता है। फिर सुकन्या को भला बुला कहने लगता है और कहता है, सुकन्या तुम बड़ी ही मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन और वैभव चला गया। तुम्हारे दान देने की आदत से ही हमारे ऊपर ये सारी मुसीबत आई है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तू इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। सुकन्या कहती है, नाथ, आपको छोड़कर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ? सुकन्या का पति कहता है, तू कहीं पर भी जा, पर इस घर में अब तू नहीं रह सकती, तेरे ही कारण सब बर्बाद हुआ है, तू इस घर में रहेगी तो बचा कुचा और बर्बाद हो जाएगा। सुकन्या अपने पति से हाथ जोड़कर विनती करने लगती है। सुकन्या अपने पति से कहती है, हे स्वामी, आप ऐसा ना कहिए, माँ आपके बिना नहीं जीवित रह सकती, आप अपनी इस दासी को घर से ना निकालिए। लेकिन सुकन्या का पति एक नहीं सुनता और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है। तय अब इस घर में वापस मत आना, चाहे किसी नदी में कूदकर मर जाना, लेकिन अब इस घर में तू मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुकन्या दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुकन्या माता लक्ष्मी
लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, कौन सी गलती हुई है जो मेरा ये हाल है। मैं आपकी तो नित्य दिन पूजा करती हूँ, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया आप मुझे बताओ माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो मुझसे आप रुष्ट हो गई हो। फिर सुकन्या वहीं पे बैठ के सोचने लगती है, यदि पति मेरे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रह के क्या करूँगी। यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रखने का कोई अधिकार नहीं। इतना सोचकर सुकन्या अपने प्राण देने के लिए नदी की ओर जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुकन्या माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो मुझे माफ करना। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर सुकन्या नदी में कूदने ही वाली होती, साक्षात माँ लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। माँ लक्ष्मी सुकन्या से कहती है, रुक जाओ सुकन्या, क्या कह रही हो? तभी सुकन्या आंखें खोलती है तो देखती है साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके सुकन्या बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और माँ को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत ज्यादा पाप करने जा रही थी। तभी देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया उसे ऐसे ही नष्ट नहीं करना चाहिए। सुकन्या कहती है, माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मुझे त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए मैं अपने प्राण त्यागने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती है, सुकन्या, मैं सब कुछ जानती हूँ और ये भी जानती हूँ तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। ये सब तुम्हारे भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का दान किया है जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दे देती है उस घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तभी सुकन्या कहती है, हे माँ, ऐसी वो कौन सी वस्तुएं हैं, कृपया आप मुझे बताइए, मैंने ऐसी कौन सी वस्तुओं का दान किया जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है। तभी देवी लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का ध्यान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। सुकन्या, सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को नहीं देनी चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए हमेशा इन वस्तुओं को स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर ये अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्राप्त होता है। इसीलिए सुकन्या, अपने घर की चकला, बेलन और तवा अपने पड़ोसन को देकर तुमने पहली गलती की। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, सुकन्या, अब तुम दूसरी वस्तु के बारे में सुनो। तुमने अपने पड़ोसन को अपने घर में रखी झाड़ू भी दे दी। मेरा वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है तुम्हें उसे ही दूसरों को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती। है सुकन्या, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उस घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से उस घर की शुद्धता की जाती है, स्वच्छता होती है, वहीं पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना सुकन्या, हमेशा झाड़ू को छिपा कर रखनी चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर भी नहीं लगाना चाहिए और इससे निष्ठा आदि प्रकार की गंदगी भी नहीं साफ करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, सुकन्या, अब तुम तीसरी वस्तु के बारे में सुनो जो कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वो वस्तु है आभूषण। कभी भी एक स्त्री को अपने आभूषण कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। मैं सदैव ही आभूषण में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी भी दूसरों को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण दूसरों को देती है उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। सुकन्या, मैं अब तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ कि भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद सफेद वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। और तुमने शाम के समय में दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद वस्तुओं का दान नहीं करने चाहिए। मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। सुकन्या, मैंने उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिन्हें तुम्हें दान नहीं करनी चाहिए थी। तभी सुकन्या कहती है, माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी, कृपया मुझे क्षमा करो। अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। तभी देवी लक्ष्मी कहती है, सुकन्या, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया, अब तुम घर को जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण धन, वैभव और संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर सुकन्या भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद देती है और उस स्थान से घर को जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसकी तरफ आता है और सुकन्या से आकर क्षमा मांगता है और सुकन्या से कहता है, सुकन्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत ही भला बुरा कहा। तुम तो साक्षात देवी लक्ष्मी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें सारा धन, वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन सभी ने हमारा धन लौटा दिया और इतना ही नहीं, तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा भी मांगी है। इतना सुनकर सुकन्या बहुत ही प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर को लौट जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में सुख, समृद्धि और वैभव आती है। और फिर उसके बाद से सुकन्या ये 4 चीजें कभी किसी को नहीं देती। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। फिर मिलते हैं आपके चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।